कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। क्या सस्ता क्या महंगा। हाँ महिला जी, आप ही फटाफट आपने हाथ उठाया। क्या सस्ता क्या महंगा। रात्रि भोजन सस्ता और रात में खाना तो सस्ता। रात्रि भोजन आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे बोलो, ऐसे हाथ फैल लो 2-4 बार। आप बोलो, कई बार क्या अटक जाता है। भोजन सस्ता और रात्रि निषेध महंगा। ऐसा हमने कहाँ बोला। रात्रि में नहीं खाना महंगा और रात्रि में नहीं खाना सस्ता। ऐसा हमने कहाँ बोला। हमने ऐसा बोले नहीं। ऐसा ही बोला था, रात्रि भोजन सस्ता और रात्रि में खाना महंगा। बिल्कुल नहीं बोला ऐसा हमने। रात्रि भोजन महंगा और रात्रि में खाना सस्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला हमने। बिल्कुल नहीं बोला, ऐसा बोल नहीं सकता मैं, अन्यथा सारे लोग रात में खाने बैठ जाएंगे। ऐसा मैंने बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, 1% नहीं बोला, कसम से नहीं बोला। आप तो कुछ का कुछ भी व्याख्या कर दो हमारे प्रवचन की, बाहर जाकर हमारी तो फाकल तो पट हो जाए कि महाराज जी क्या सिखा रहे हैं पूरे शहर को है। तो क्या हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये है जवाब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रात्रि भोजन करने वालों की थाली सस्ती है और रात्रि भोजन त्याग वालों की थाली 100 रुपये। ए जवाब ऐसा है माता जी, आप तो कुछ का कुछ बोल रही थी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। यानी कि मुझे पहली बार ऐसे पुरुष मिले हिंदुस्तान में, तो अभी तक महिलाएं इंटेलिजेंट मिलती थी। थोड़ी सी चर्चा इस प्रथम मिलन पर। वो जब मैं पहली बार आया था तब आया था, नहीं आया था बराबर ही था। ये वही स्थान है टाकीज वाला है, वही है क्या। वो दूसरा है, वो अलग है। हाथ जोड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः काऊर्णमुक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् ऐरिवज्झायाणं लोयं मीया श्रव्यसाहुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। अब संत आ गए हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होगी। मालपुरा वालों, अब संत आ गए हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होगी। हर दिन दशहरे का तो दिवाली की रात होगी। ऊपर से इंद्र वर्षा करे या ना करे, लेकिन इस मंच से अमृत की बरसात होगी। इस मंच से अमृत की, साधुओं का आगमन जीता जागता धर्म का आगमन है। साधुओं का प्रवेश नगर में होता है और हमारे जिगर में धर्म का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि उनके आने मात्र से बच्चा क्या चप्पा चप्पा जागृत हो जाता है
और हर व्यक्ति को लगता है कि महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। और महाराज जी आ रहे हैं तो रजाई से निकलने की हिम्मत ना होने के बाद भी आदमी गांव से बाहर लेने के लिए पहुंच जाता है। सिर्फ भावना होती है कि जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जो दिगंबर काया को लेकर के विचरण करते हैं, जो इस कठिनतम साधना को जीते हैं, क्यों ना हम नगर के बाहर चल करके गुरुदेव का मंगल स्वागत और उनकी आगवानी करें। साथियों, 16 साल बाद फिर से इस रास्ते को पकड़ा है मैंने। 16 साल बाद राजस्थान में कई बार आना हुआ, लेकिन ये जो रास्ता है यहां पर स्पेशल आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेशल लोग रहते हैं। आप जहाजपुर से चलो तो चलने के पश्चात पहला गांव, पहला नगर, पहला शहर मार्बल सिटी के नाम से जिसे जानते हैं लोग, कहते हैं, वहाँ के लोग तो कहते हैं, कोई कहे ना कहे, क्योंकि 100 माइल्स वहाँ पर कम से कम हैं। उस सावर में अद्भुत बहुत अच्छे लोग वहाँ निवास करते हैं, अर्थात वही भक्ति, वही भावना जैसे आप लोगों की है। आगे बढ़ो तो खेकड़ी का तो कहना ही क्या, हर प्रकार से भक्ति भाव से भरे हुए लोग, और राजा मालदेव की नगरी ये मालपुरा। बाहर के लोग नाम सुनते हैं तो मालपुरा ना सुन के मालपुआ सुन लेते हैं, और सुनने के पश्चात उनके मुंह में यूं ही पानी आ जाता है। साथियों, मालपुरा, इस तरफ जाओ तो लावा, पीपलू, केकड़ी से अंदर घुसो तो बघेरा, टोडा, यहाँ आगे बढ़ो तो चोसला, फागी, डिग्गी, कल्याण जी, सभी स्थानों पर, अर्थात जहां ये पूरे 84 समाज निवास कर रही है। खाली 84 नहीं है, सरावगी समाज भी सर्वत्र है। सभी लोग यहां पर जो जिन धर्म का अनुपालन करते हुए निवास कर रहे हैं, सबके मन में अनंत आस्था है। और फिर मालपुरा तो भगवान आदिनाथ के अतिशय से चारों तरफ ख्यात और विख्यात है। चालीसा आदि में भी मालपुरा के आदिनाथ का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। स्पेशल है, मैंने कहा ना स्पेशल है ये मालपुरा। तो क्या ऐसे मालपुरा में यदि आना हुआ है तो एक उद्देश्य, मानस स्तंभ का पहली बार मस्तकाभिषेक सभी लोगों से, कि मानस स्तंभ के पंचकल्याणक के पश्चात यदि पहली बार मस्तकाभिषेक होने जा रहा है और उसमें एक संघ का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो सभी लोगों को अपने मन से भगवान जिनेंद्र की भक्ति अपने हाथों से मस्तकाभिषेक करते हुए प्राप्त करना है। मंदिर में तो हम रोज अभिषेक कर लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं, लेकिन मानस स्तंभ का अभिषेक तो तभी संभव है जब पूरा मचान तैयार हो, समाज तैयार हो, मचान तैयार हो, तब हो पाता है।
समाज तैयार हो गया, मचान तैयार हो गया। अब यहां के लोगों को तैयार होना है। एक एक परिवार से हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक उस दिन मानस्तंभ का करे। ये नहीं कि खाली अग्रवाल समाज ही करेगी। जो भगवान जिनेंद्र पर आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन सभी लोगों को एक छोटा सा कलश ही सही भगवान की उस मंगलमय मूर्त के ऊपर डालना है। फिर ना जाने कितने साल बाद ये अवसर आएगा। प्रतिष्ठा के बाद भगवान को अभिषेक के लिए 8-10 साल इंतजार करना पड़ा। कितने साल? 8 साल ना, 8 साल हो गए इंतजार करते करते कि कभी तो कोई प्रज्ञा सागर आएंगे और अभिषेक कराएंगे। ऐसा नहीं कि इस बीच में महाराज जी नहीं आए। 8 साल में कम से कम 25-30 संघ आ गए होंगे। क्या? साल के 3 मानो तो 8 या 24, 4 मानो तो 8 चुके 32। बोलते जाना गणित आता हो तो। 5 मानो तो, अब ज्यादा मत बुलवाओ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिसे के सानिध्य में, जिसके द्वारा जो होना होता है ना, अपने आप वैसे भाव बन जाते हैं। अपने आप वैसे भाव बन जाते हैं। जब ये मौसम खराब हुआ तो मालपुरा वालों का मौसम खराब होने लगा। मेरे पास जब एक केकड़ी आए भर दो सर्दी में, बिल्कुल दोपहर में, महाराज श्री मचान तैयार हो गया है, हो रहा है बराबर तरीके से, आप कब आओगे? मैंने कहा कोई पक्का नहीं है। बोले आपका तो पक्का नहीं है, लेकिन वो उस मचान के खुलने की तारीख पक्की है। कहीं ऐसा ना हो जाए साथियों, जब मचान बन गया है तो बिना अभिषेक के कैसे खुल सकता है? अपने आप मौसम खुला, मैं चला और आज मालपुरा आ भी गया। अब हम लोग यहां पर 2-4 दिन साथ साथ बैठेंगे। सुबह बैठेंगे, शाम बैठेंगे, आनंदमयी चर्चा करते हुए जीवन के आनंद को पाने की चेष्टा और कोशिश करेंगे। इसलिए आज सिर्फ इतनी ही बात कि आपको मन बना लेना है कि भगवान जिनेंद्र का जो अभिषेक होने जा रहा है, लोग दूर दूर देखने जाते हैं। बोलो, पदमपुरा में होता है तो वहां पहुंच जाते हैं। बोलो हाँ। चाकसू में होगा तो वहां पहुंच जाएंगे, छोटा गिन्नार में होगा तो वहां पहुंच जाएंगे। आसपास जहां भी, यदि बघेरा में होता तो बघेरा पहुंच जाते हैं। आदिनाथ भगवान जहां होता है हम वहां देखने पहुंचते हैं। अभी अवसर है कि हमारे गांव में दूसरे गांव के लोगों को अभिषेक देखने के लिए बुलाने का और स्वयं भगवान का अभिषेक करते हुए सबको दिखाने का। देखो, ये कपिल है, ये बहुत अच्छी बात रोज कहता है कि आज आप अभिषेक नहीं कर रहे, आज आप अपने हाथ से एक आचार्य को अभिषेक करते हुए दिखा रहे। आपने सावकों को, समाज को, बहुत से लोगों को अभिषेक दिखाया होगा। अपनी माँ को दिखाया होगा, अपने पिता को दिखाया होगा, अपनी पत्नी को दिखाया होगा, अपने बच्चों को दिखाया होगा। लेकिन आपका सौभाग्य है एक आचार्य संघ को अभिषेक दिखाने का अवसर आपको मिलेगा। और आप करें और गुरुदेव देखें, इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता है। तो बस इतनी ही बात, क्योंकि 11 बज रहे हैं और 11 बजने का मतलब है प्रवचन रोक देना चाहिए, क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं है। साधु संघ के आहार का समय होता और आहार का विकल्प
नहीं है, विकल्प सामायिक का होता है। यदि हम यहाँ लेट होते हैं तो वहाँ पर सामायिक आदि सारी प्रक्रियाएं लेट हो जाती हैं। इसलिए मैंने मानस्तंभ के अभिषेक का कार्यक्रम भी वैसा ही दिया है। कल मुझसे बोले कि महाराज जी आप जैसा बोलो। मैंने कहा कि दो तरीके, एक तो कार्यक्रम करके आहार और दूसरा आहार करके कार्यक्रम। एक कार्यक्रम करके आहार, सर्दी के दिन है, कार्यक्रम करके आहार करवाओगे तो ना जाने तुम कब तक कार्यक्रम चलाओ। तुम्हारे कार्यक्रम के चक्कर में पता लगा आहार ही सामायिक के बाद 1-1:30 बजे 2 बजे हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा यहां से हम परसों सुबह 8:30 बजे निकलेंगे। यहां से उष्मान स्तंभ वाले मंदिर में पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के पश्चात भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आहार करेंगे और आहार करके सीधे मंच पर उपस्थित होने के साथ फिर कार्यक्रम का हमारा श्री गणेश होगा और वह कार्यक्रम फिर चलता रहेगा आराम से 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक कार्यक्रम को चलने दो। कोई तकलीफ नहीं है, सभी लोग अच्छे से कर सके। इसका फायदा एक ही होता है कि जो लोग चौके में 25-50 लोग लगेंगे ना, वो लोग भी निश्चिंत होकर के आके कार्यक्रम भी देख लेंगे और भगवान का अभिषेक भी देख लेंगे। अन्यथा बेचारे चौके में ही फंसे रहेंगे कि अब महाराज जी उठेंगे, अब महाराज जी आएंगे, अब महाराज जी आएंगे। उस चक्कर में तो उन लोगों को डबल फायदा हो जाएगा, आहार दान का भी और अभिषेक को करने और देखने का भी। तो इसलिए आप तैयार रहें, ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। आज संध्याकालीन सत्र में हम आनंद यात्रा के लिए 6:15 बजे यहीं पर उपस्थित रहेंगे और कल सुबह प्रवचन कितने बजे? 8:30, 9? 9 का मतलब 9 का मतलब 9 का मतलब 9 तो 9 और 9 का मतलब 9:30 तो 8:30। 9 का मतलब यदि आप 9:30 समझते हैं तो हम 8:30 बजे प्रवचन रखते हैं ताकि 8:30 का मतलब 9। क्या समय कीमती होता है और हमें उस समय के हिसाब से चलना है। तो 9 बजे मतलब 9 से 10:30 ये श्रृंखला यहां पर चलेगी। उसके बाद जो कुछ होना होगा आपको बतला दिया जाएगा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव जय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।